हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। रीजनिंग से एक और रुपये की क्लास। टॉपिक चल रहा है क्लॉक अर्थात घड़ी, भाग 4। आज भाग 4 घड़ी से अंतिम पार्ट। अब आप लोग ये मेरी 4 पार्ट की वीडियो अगर कवर कर लेते हो तो आपको इन फ्यूचर भविष्य में घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बशर्ते आप लोगों को बनाना आना चाहिए, तरीका यही रहेगा। भाग 4 है, आज अंतिम पार्ट है। अंत तक देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। इससे पिछले पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहीं आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग उन पार्टों को भी जरूर देखिएगा। तो देखिए, घड़ी की पूरी माप मैंने आपको बताई थी, 360 डिग्री की पूरी माप होती है। अब भाग 4 में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे घड़ी धीमी अथवा तेज होने के सवाल। जब घड़ी तेज होगी और धीमी होगी, आप लोग एक यही पॉइंट बनाइए। घड़ी जो आपस में मिनट और घंटे की सुई का जो सही समय पार करने का होता है, आपस में क्रॉस करने का, तो वो 65 सही 5/11 मिनट होता है। अगर कोई घड़ी इससे पहले पार कर देती है, मान के चलो कोई 60 मिनट में पार कर देती है, और कोई पार करती है इसको 64 मिनट में, कोई पार इसे 50 मिनट में ही कर देती है, ये समय है उनका मीटिंग पॉइंट का। ये समय राइट टाइम, इससे पहले पार कर देती है, घड़ी तेज है ना। और अगर कोई घड़ी 70 मिनट में आपस में क्रॉस हो रही है दोनों सुइयां, तो ये मान के चलिए 70 मिनट मीटिंग पॉइंट का समय तो मात्र 65 से ही 5/11 था, ये तो 70 मिनट में पार हो रही है, तो यहाँ घड़ी की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। तो देखिए, जब घड़ी धीमी अथवा तेज होगी तो आपको ये ट्रिक लगानी होगी। कौन सी ट्रिक? 65 सही 5/11 में से दिए गए क्वेश्चन के समय को आपको घटाना होगा, जो क्वेश्चन में समय दे रखा होगा, अपॉन जो क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा होगा वही आपको नीचे रखना होगा। ये फॉर्मूले का टाइम है, यहाँ क्वेश्चन का टाइम आपको यहाँ और यहाँ रखना है, और यहाँ आपको टोटल टाइम पीरियड यानी समय अंतराल रखना होगा। समय अंतराल यानी कितने पीरियड का अंतराल है, कितने घंटे का अंतर है ना। तो 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम पीरियड। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ पहला। अब उससे पहले आप लोग एक फैक्ट और जानिए। पार करने का समय यदि 65 सही 5/11 से कम है, यानी किसी ने 60 में ही पार कर दिया, तो घड़ी तेज है। अगर इससे कम है समय तो, और यदि 65 सही 5/11 से ज़्यादा है तो घड़ी की रफ्तार धीमी है। इसका अर्थ है पार करने का सही समय 65 सही 5/11 है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है भैया, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज है? आप कहेंगे सर, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, पार करने का जो समय है वो तो 65 सही 5/11 है, और यहाँ पार किया उसने 65 मिनट में, तो आप कहेंगे सर तेज थी घड़ी, क्योंकि वो था 65 सही 5/11 यानी 65 से ऊपर था। लेकिन यहाँ तो 65 ही है, यानी कि तेज गति से कर गई, थोड़ी सी तेज गति से घड़ी इसे पार कर गई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए घड़ी में आपको यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है, इस टाइम से, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्त? तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, इसी से आपको काम करना होगा। बस फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। जब घड़ी धीमी अथवा तेज पूछे तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ कॉलम, एक तो ये चीज़ 65 मिनट, और एक दिन 24 घंटे, ये आपको याद रखना है। मैं छोटे रूप में यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला है 65 सही 5/11 बटे टाइम माइनस टाइम मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड यानी समय अंतराल। कैसे रखना है? 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस टाइम कौन सा, ये जो दे रखा है 65 मिनट, तो माइनस आपको 65 करना है, बटे में फिर आपको सूत्र के अनुसार 65 ही माइनस करना है, मल्टीप्लाई समय अंतराल कितना, एक दिन में पूछा है, तो एक दिन में 24 घंटे आपको रख लेने हैं दोस्त।
अब आप लोग देखिए 65 सही 5/11 और ये 65 है, तो ये ऊपर कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सिंपल है सर, 5/11 ऊपर बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा फिर? नीचे तो 65 ही रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? इसकी 24 से। अब ये तीसरे बटे की चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? ये तीसरे बटे की चीज़ आ जाएगी गुना में। गुना में कैसे? इसके नीचे आप लोग एक मानिए, भीतर की भीतर गुना, बाहर की बाहर गुना, बाहर की बाहर गुना होगी ऊपर यानी कि 5 आएगा, नीचे 11 गुना 65 हो जाएगा, 11 गुना 65 और मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 24 से ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्त, यानी कि 5/11 गुना 65 और ये गुना में 24 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ आप लोग काटापीटी करिए कैसे? देखिए 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा 13 बार, 13 बार। तो इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? अकॉर्डिंग टू द मैं ऑप्शन देखूँ तो ऊपर 24 और नीचे 11 गुना 13 होता है 143, तो इसका बैठेगा 24/143 यानी कि 143 हावर्स। आप लोग कहेंगे फास्ट है या स्लो है? तो देखिए ये 65 मिनट में पार कर रही थी, लेकिन पार करने का समय 65 सही 5/11 था, ये तो पहले कर गई, तो 24/143 हावर्स फास्ट। यानी आप लोग आंसर कर दीजिए पहले वाले को। स्लो मत करना, क्योंकि स्लो तब करते हैं जब 65 सही 5/11 से ज़्यादा समय दे रखा हो। यहाँ तो पार करने का समय ही कम दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये तेज है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर बैठेगा दोस्त वो ये बैठने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा आंसर बैठेगा आपका बिल्कुल राइट? तो वो बैठेगा भैया ये वाला बिल्कुल राइट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया? दूसरा समझो एक बार फिर देखो। सवाल में 60 मिनट में पार हुआ है मामला, 60 मिनट में पार हुआ है। अपने दिमाग में लगा दो कि भाई घड़ी तेज है, पार करने का समय तो 65 से ही 5/11, यहाँ तो 60 ही है। अच्छा कितने घंटे का? 22 घंटे। कभी एक दिन दे सकता है, कभी 2 दिन दे सकता है। 2 दिन दे तो 48 घंटे ले लेंगे, 3 दिन दे तो 72 घंटे ले लेंगे, और कभी आपको घंटे भी दे सकता है कि 22 घंटे है ना, 66 घंटे, 70 घंटे, कुछ भी दे सकता है एक्सेट्रा। तो घड़ी यहाँ देखेंगे कि घड़ी 60 मिनट में पार कर रही है। अब स्लो वाले ऑप्शन तो कट गए, स्लो तो हो ही नहीं सकती, ये 60 मिनट में पार कर रही है, फास्ट वाले ऑप्शन। अब ये वाला ऑप्शन बचा और ये वाला ऑप्शन बचा, इनकी प्रायिकता हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है। फिर से आप लोग वही अपने फॉर्मूले को लिख लिए। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है 65 सही 5/11 है, माइनस टाइम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम पीरियड यानी समय अंतराल। अब हम लोग रखते हैं इस फॉर्मूले में 65 सही 5/11 है ना, तो 65 सही 5/11 जो का तो रखिए 65 सही 5/11, और मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि लिखने में और मुझे आसानी हो जाए। बटे 60 मिनट यानी समय आपको 60 मिनट लेना है, इसमें से माइनस करना है आपको 60, और मल्टीप्लाई समय अंतराल कितना है? आप कहेंगे सर 22 घंटे का समय अंतराल है, तो 22 घंटे रख दो। ऊपर आप देखेंगे ये 65 है, ये 60 है, कितना बचा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर सिंपल, इसमें से आपको ये ही माइनस करना है हमेशा। 65 में से आप 60 माइनस करेंगे तो 5 सही 5/11 बच जाएगा। 5 सही 5/11 बटे हो जाएगा आपका 60 है ना, मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 22 है ना। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो जुड़ सकता है, कैसे? 11 पन्ना 55, 55 और 5 कितना हो गया? 55 और 5, 11 पन्ना 55 और ये प्लस हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। 55 5 कितना हो गया दोस्त? 60। 60 बटे कितना हो जाएगा? 11। सही बटे में कितना हो जाएगा? 60 है ना, और मल्टीप्लाई आपकी कितने की रहेगी? तो दोस्त मल्टीप्लाई रहेगी आपकी 22 की, यानी 22 की। अब तीसरे बटे की चीज़, बटे में एक मान के भीतर गुना, बाहर की बाहर गुना, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्त? ऊपर हो जाएगा 60, नीचे हो जाएगा 11 गुना 60 है ना, और मल्टीप्लाई आपकी 22 से हो जाएगी। 60 से 60 क्रॉस हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22, यानी 2 हावर्स आएगा। अब 2 हावर्स फास्ट है ना, क्योंकि तो 60 मिनट में पार कर गई थी, तो इसलिए 2 हावर्स फास्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए विकल्प में दे रखा है 2 हावर्स फास्ट। 3 हावर्स फास्ट हो नहीं सकता, तो सिंपल हम लोग इसे पकड़ सकते हैं, केवल समय का अंतर हम लोगों को करना होता है। अब यहाँ 65 में से डायरेक्ट आप लोग 60 को घटा सकते हैं। 65 में से 60 गया, कितना बचा? 5 सही 5/11 बचा, तो 5 सही 5/11 है ना, बटे में 60 मल्टीप्लाई बाई 22।
ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को करने हैं सारे क्वेश्चन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब की बार 70 मिनट में पार हुआ है और आपको पता है कितने मिनट में पार होना चाहिए, 65 सही 5/11 राइट टाइम है, लेकिन 70 में पार कर रहा है तो धीमी है घड़ी, है ना। 60 मिनट में पार कर रहा था, 65 सही 5/11 मीटिंग पॉइंट फिक्स है, बिल्कुल इतना टाइम लगता है इन दोनों को आपस में क्रॉस करने में। ये तो 70 मिनट में, तो आप कहेंगे सर घड़ी स्लो है, तो फास्ट वाले ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली काट दो, स्लो वाले हमको चेक करने हैं। या तो उत्तर बी हो सकता है या उत्तर आपका डी वाला हो सकता है। कभी तुक्का लगाना हो तो इस टाइप से भी तुक्का दोस्त लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब एक दिन की बोली है इसमें कि एक दिन में, अब यहाँ आपको एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूँ। यहाँ जो एक दिन है ना, इस एक दिन को यहाँ से हटा दो आप, क्योंकि एक दिन में मुझे नहीं पूछना, एक दिन में नहीं, तो आप लोग लिख लो तब उस 77 घंटे में, 77 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज है। 77 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन ही 77 से मैंने ये बनाया है। एक दिन तो मैंने गलत टाइपिंग के कारण लिख दिया है इसमें। 77 घंटे में बताओ मुझे, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब 77 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज है, ये क्वेश्चन है आपका। अब फिर से आप लोग रखिए इसी में, 65 सही 5/11 है माइनस, अब की बार टाइम की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 70 बटे में दोस्त आपको 70 रखना है, मल्टीप्लाई 77 घंटा आपको रखना है, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड अब की बार कितना दिया है मैंने, 77 घंटे। आप लोग कहेंगे अब की बार सर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और बार प्लस की वैल्यू ज़्यादा रहती थी। कोई दिक्कत नहीं, माइनस की वैल्यू ज़्यादा सही। तो आप लोग दोनों का अंतर करिए, 65 और 70 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 5 सही 5/11 का अंतर है। लेकिन 5 सही 5/11 है किसके, ये माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो आप माइनस का गौर करिएगा। इसमें आप लोग लिखिए माइनस के 5 सही 5/11 बटे 70 गुना 77, ये इक्वेशन बनेगी, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब आप लोग करिए इसे सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, 11 पन्ना 55, 55 हो गए माइनस के, ठीक है ना, और ये 5 हो गए इसमें से प्लस के, तो 11 पन्ना 55, 55 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये तो 50 बचेंगे, तो बिल्कुल बचेंगे 50, तो ये तो 50/11 है, आगे बटे में 70 और मल्टीप्लाई बाई 77 बचेगा दोस्त। ये बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई, भीतर की भीतर बाहर की बाहर, ये बचेगा माइनस के 50/11 गुना 70 गुना 77, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 11 सत्ते 77, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचा माइनस के 5 हावर्स। जब माइनस का बचा है तो दोस्त स्लो है घड़ी, तो 5 हावर्स स्लो बिल्कुल राइट है। माइनस का बचे तो ये मान के चलना घड़ी स्लो है, प्लस का बचे तो ये मान के चलना घड़ी तेज है दोस्तों। तो यहाँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा पक्का, ठीक है ना। हमेशा इन दोनों का अंतर रखिएगा आप लोग, हमेशा इन दोनों का अंतर, अगर माइनस है तो माइनस का सिंबल यूज करिए, प्लस है तो प्लस का सिंबल यूज करिए। और मैं आपको यहाँ एक और ट्रिक इसकी दे सकता हूँ, वो ट्रिक क्या हो सकती है दोस्त इसकी, तो वो ट्रिक ये है, देखिए माइनस के ज़्यादा है ना, ये 5 सही 5/11, इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस के 5, है ना। आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं और सिंपल इसको करा देता हूँ। देखिए और सिंपल कर लीजिए, कैसे, देखिए मैंने आपको 70 मिनट बताया था, वो था 65 सही 5/11 माइनस 70, इसको सिंपल बना सकते हैं। देखिए 65 और इसमें कितने का अंतर है, आप लोग कहेंगे सर 5 का अंतर है, तो डायरेक्ट 5 लिख दो, है ना। अब 5 का, इन दोनों में अंतर 5 का है, माइनस करना है ना आपको, तो 5/11 और बचा हुआ है ना अभी, तो माइनस के 5/11 ले सकते हैं। 11 पन्ना 55, 55 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये भी आपके माइनस के। अब इसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे आपके प्लस के बचेंगे, इससे प्लस के बचेंगे, तो वही तरीका आपका बिल्कुल सही रहेगा जो मैंने पिछला तरीका आप लोग को दिया है, ठीक है ना। डायरेक्टली आप लोग अंतर कर लो, माइनस का सिंबल उसके बिल्कुल सामने यूज कर लो। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे अगली टाइप शुरू होगी जिसमें आप लोग यूज करने वाले हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय क्या कब दिखाया होगा। तो आप लोगों को ऐसी कंडीशन में क्या यूज करना है, आप लोगों को ऐसी कंडीशन में
स्लो या फास्ट जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है वो सबसे पहले आप लोग रखिएगा। फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन तब ज़्यादा मिलता है जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। और नीचे हमेशा स्लो और फास्ट को जोड़ के लिखना है और यहाँ टोटल टाइम पीरियड आप लोगों को ले लेना है। बस ये अभी आप लोग लिखिए, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा आप लोगों को स्लो हो या फास्ट हो घड़ी, ऊपर वही समय लिखना है जो ऊपर दे रखा हो उसने, है ना। नीचे स्लो और फास्ट को जोड़ के लिखना है, टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे लिखना है। सर क्वेश्चन ही करा दो तब समझ में आएगा। समझ लो भाई, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, फास्ट है घड़ी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो देखिए शॉर्ट लिखा करिए ऐसे। संडे की बात है 5 PM की, तो 5 PM घड़ी का रूप क्या था, घड़ी पीछे थी 5 मिनट, तो आप लोग लिखिए घड़ी पीछे सर 5 मिनट, है ना। तो 5 मिनट इसके पीछे आप लोग डाल दीजिए। अब आगे घटना घटी कब, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की। तो ट्यूसडे में बात है 5 PM की ही। घड़ी में हुआ क्या, ये तो आगे हो गई यानी 7 मिनट आगे हो गई, तो 7 मिनट आगे, इसका सिंपल आप लोगों को बना के चलना है ना। ये 5 मिनट आगे थी, मंगलवार की बात है शाम 5 बजे ही 7 मिनट ये क्या हो गई, आगे हो गई। तो आप लोग ऐसी कंडीशन में आप लोग देखिए समय का अंतराल कितना रहा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच समय का अंतराल आप लोग कहेंगे सर संडे से मंडे पड़ा है 24 घंटे, तो मंडे के 5 PM तक हो गए 24, और मंडे से ट्यूसडे तक आए हैं 5 PM की बात ही है, तो 24 और घंटे हो गए, यानी टोटल टाइम का अंतराल हो गया 48 घंटे। तो आपको टाइम पीरियड जो अंतराल पूछता है वो तो आपको मिल गया। ऐसी कंडीशन, ऐसे सवाल में आपको क्या रखना है, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जो यहाँ माइनस में दे रखी हो चाहे प्लस में दे रखी हो, ये हमेशा आपको ऊपर ही रखनी है, ऊपर रखनी है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमेशा ऊपर रखना है, तो आप लोग रखिए सर ऊपर तो 5 है, ठीक है ना। माइनस का हो प्लस का हो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। इसे आप लोग माइनस से बिल्कुल मत दर्शाइएगा, बस आप लोग ऊपर वही वैल्यू लीजिएगा जो ऊपर दे रखे हो। तो 5, नीचे मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का हमेशा योग, तो 5/7 5 कितना हो जाएगा 12 है, और गुना करना है समय अंतराल। समय अंतराल कितना है सर 48 है, लो 48, तो 12 चौक 48, 5 चौक कितना हुआ 20, अर्थात 20 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया। कब के 20 घंटे बाद, संडे 5 PM के, क्योंकि पहली शुरुआत यहीं से थी। संडे 5 PM यानी रविवार शाम 5 PM के 20 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया। अब इसके 20 घंटे आप लोग निकालिए, कैसे निकलेंगे, इसमें हम लोग निकालते हैं इसको। बात है संडे कब की, संडे 5 PM की, यानी कि शाम के 5 बजे। हमें 20 घंटा आगे करना है इसको, 20 घंटे बाद सही समय दिखाया है ना 20 घंटे, तो आप लोग हमेशा इसे या तो 12 और 24 के पीरियड में तोड़कर चलना। आप लोग कहेंगे सर यदि संडे से मंडे की बात करें, मंडे और मंडे का समय भी 5 PM तक ही हम लोग लें तो घंटे हो जाएंगे 24, लेकिन हमें तो केवल 20 घंटे चलना है ना, तो आप लोग पहले 24 की छलंगी मार दीजिए और फिर 4 इसमें से माइनस हो जाइएगा, और आपके घंटे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 20 ही घंटे मिल जाएंगे। आप लोग 24 और 12 के पीरियड में चलिएगा, क्योंकि 24 घंटे बाद वही दिन होता है, वही टाइम होता है, और 12 घंटे बाद, है ना, 5 बजे हैं तो 12 घंटे बाद ही 5 बजेंगे। तो ऐसे में आप लोग 24 घंटे आगे बढ़ के 4 घंटे पीछे हो जाइए, 20 घंटे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो 24 घंटे बाद 5 PM पड़ता है, तो आप लोग 4 माइनस कर दो ना, इसमें से कितना पड़ेगा, मंडे का 1 PM पड़ेगा, जिस दिन राइट समय होगा। राइट टाइम क्या है, उसने सही समय कब दिखाया है, 1 बजे। 1 बजे कौन सा, सोमवार का 1 बजे, मंडे 1 PM, बिल्कुल इसने राइट टाइम दिखाया है, इसलिए ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, एक क्वेश्चन पे जज मत करिएगा, अगला क्वेश्चन कर लो। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। फटाफट से लिखिए, बात है संडे की, संडे वाली बात, और संडे का समय था, संडे का समय था 5 PM का, घड़ी 8 मिनट पीछे थी, तो -8 कर दो। बात बुधवार की है अब, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो वेडनेसडे की बात है अब की बार,
वेडनेसडे 5 PM की बात ही है और घड़ी हो गई 10 मिनट आगे। हमेशा आप लोग ऊपर हमेशा वही वैल्यू रखेंगे जो ऊपर दर्शाई जाएगी। तो ऊपर दर्शा दिया मैंने 8, तो 8 रख दिया ऊपर। अब नीचे क्या रखना है, नीचे आप लोगों को हमेशा इन दोनों का योग रखना है। 10 और 8 कितने हो गए, 18। मल्टीप्लाई यहाँ क्या रखना है, तो इन दोनों का समय अंतराल रखना है। संडे 5 PM और वेडनेसडे 5 PM के बीच अंतराल कितना है सर बताइए। देखिए संडे से मंडे 24 घंटा, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटा, ट्यूसडे से वेडनेसडे 72, यानी इस समय जो अंतराल है दोस्त वो बैठ रहा है 72 अर्थात 72 घंटे का। तो यहाँ आप लोग 72 की गुना करेंगे, 18 चौक हो जाएगा 72 और ये 4 और 8 आपस में जुड़ के हो जाएंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा, गुना होके 32 घंटा। 32 घंटा वो टाइम है जब घड़ी ने बिल्कुल राइट टाइम दिखाया है। कब से, ये पहली वाली कंडीशन, रविवार शाम 5 बजे के 32 घंटे बाद घड़ी ने बिल्कुल सही समय दिखाया। सर आप कैसे पहुंचे 32 घंटे पे, तो पहुंचाऊंगा। आप लोग 32 घंटे बाद पहचाने गए, 32 घंटे बाद इतने सही समय दिखाया, 32 घंटे बाद सही समय, तो 32 को तोड़ो 24 रविवार शाम 5 बजे ना, तो 24 घंटे पहुंचेंगे तो रविवार की जगह क्या हो जाएगा फिर सोमवार, और सोमवार के भी कितने हो जाएंगे 5 PM का समय हो जाएगा। घंटे चल गए हम लोग 24, हमको केवल 8 ही घंटे तो और चल रहे हैं। तो आप लोग या तो 12 घंटे चल के आप 4 माइनस हो जाइए, या आप लोग 24 घंटे चल चुके हो और केवल आपको क्या चलना है 32 बनाने के लिए 8 घंटे ही तो चलना है, तो आप लोग 8 घंटे और चल जाओ। 5 बजे से 8 घंटे और चलो, 5 PM यानी दोपहर के बाद का समय है। तो 5 में आप लोग यदि 7 चलते हो तो 12 बज जाएंगे, और 12 बजने के बाद में है ना 8 5 कितने होते 13, और 13 तो बजते देखे नहीं है आपने, कितना बजेगा 1 बजेगा, 1 AM। लेकिन 1 AM जो बदलेगा वो दिन बदल जाएगा। सोमवार की शाम के 5 बजे में यदि हम लोग 8 जोड़ते हैं तो 8 5 13, यानी 1 PM 1 AM प्राप्त होगा, लेकिन दिन चेंज हो जाएगा, सोमवार की जगह दिन आ जाएगा दोस्त मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो 1 AM, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ट्यूसडे 1 AM घड़ी ने बिल्कुल 32 घंटे बाद राइट टाइम दिखाया है। ये समझ में नहीं आया तो एक और समझो, एक घड़ी जो लगातार आपकी बार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया। फिर से सेम कंडीशन आपको रखनी है दोस्त, सेम कंडीशन। बात है संडे की, संडे 5 PM घड़ी आगे थी तो +5 यानी आगे थी। चलो जी, बात है मंगलवार की, तो मंगलवार यहाँ पर लिखिए TUESDAY, ट्यूसडे के भी दोपहर के 5 बजे हैं, सीधा सीधा समय दिया है, बिल्कुल सिंपल है ना। और यहाँ देखिए कि घड़ी जो है पीछे है, तो माइनस का आपको 7 रखना है। ऊपर हमेशा वही रखना है जो यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ऊपर की वैल्यू तो मिल गई 5, नीचे आपको हमेशा इन दोनों का योग 7 5 12 ये मिल चुकी है। समय अंतराल और देखना है आपको, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM के बीच समय अंतराल क्या है। संडे के बाद में दिन पड़ेगा मंडे, मंडे के 5 PM तक 24 घंटे बढ़ चुके होंगे, और मंडे से दिन पड़ा ट्यूसडे और इसमें भी 5 PM का समय है, तो 24 और 24 कितने हो जाएंगे दोस्त 48 घंटे। तो यहाँ आपको 48 घंटे रख लेने हैं, 12 चौक 48 यानी 5 चौक 20 घंटे बाद घड़ी ने बिल्कुल राइट टाइम दिखाया है दोस्त, 20 घंटे बाद घड़ी ने बिल्कुल राइट टाइम दिखाया है। ठीक है भैया, अब 20 घंटे, अब हम लोग 20 घंटे कैसे चले, तो मैंने अभी तो बताया आपको 24 है ना, 24 चल के आप लोग 4 माइनस कर दो, 24 घंटे बाद वही टाइम तो आता है। तो रविवार से जैसे ही हम लोग 24 चलेंगे, रविवार के बाद में सोमवार शाम के 5 बज जाएंगे 24 घंटे बाद। लेकिन आप लोग कहेंगे सर हमें 24 नहीं चलना, हमें तो 20 चलना है, तो आप कहेंगे कि रविवार शाम के 1 बजे, तो बिल्कुल यहाँ आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, रविवार से आ जाएगा सोमवार, तो सोमवार का 1 PM बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ आप लोग चल लो, या तो देखिए भाई 20 घंटे बाद राइट टाइम दिखाया, तो रविवार से आप लोग 24 घंटे चलेंगे, तो रविवार की जगह दिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोमवार।
24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद 5 PM का ही समय हो रहा होगा। हमें तो 20 घंटे चलना है ना, क्योंकि हमारी घड़ी ने तो 20 घंटे बाद सही समय दिखाया है। तो आप लोग 24 चले हो ना, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, 20 घंटे हो जाएंगे। ये कितना बच जाएगा? 1 PM किसका? सोमवार का 1 PM। ये बिल्कुल दोस्त राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आपकी आ रहा होगा भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 3 मिनट आगे हो, 3 मिनट पीछे हो, तो उसने सही समय कब दिखाया? फिर से लिख दो, संडे। संडे कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको दर्शाने के लिए एक ही टाइम लिया, संडे 5 PM। ठीक है, और यहाँ दिया है वेडनेसडे 5 PM। समय अंतराल कितना है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। 72 हावर्स का समय मेरे हिसाब से आपका इसमें बैठ रहा है। कितने? हाँ, 72 हावर्स का समय इसमें मेरे हिसाब से बैठ रहा है। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलवा दूं तो कैसा रहेगा? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलवा देता हूं। बस इस शाम की जगह आप लोग क्या कर लो, एक से बहुत क्वेश्चन करा लिए, इसे सुबह में बदल लो। आप लोग किस में बदल लो? सुबह में, है ना। क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। पिछले 5-6 सवाल एक से ही चल रहे हैं। सुबह में चेंज कर लो, थोड़ा समय में अंतर भी होना जरूरी है। अब ये 72 घंटे का समय अंतराल नहीं बैठेगा, क्योंकि ये 5 AM की बात है, तो 12 घंटे कम हो जाएंगे इसमें से। अब 12 घंटे कम हो जाएंगे तो कितना समय बैठेगा? फिर आप लोग एक हिसाब ये लगाइए, कितने घंटे बैठेंगे सर, है ना। तो ये आपके 60 घंटे बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 60 घंटे। कैसे? संडे से आए मंडे, मंडे की 5 PM तक कितना समय हुआ? आप लोग कहेंगे सर 24 आवर्स हुए। मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे के 5 PM तक कितने हुए? तो 24 और बढ़ गए। अब ट्यूसडे से आपको AM पे जाना है 5 AM, तो आप लोग कहेंगे सर 12 ही तो बढ़ेंगे बस। तो 24 दूना 48 प्लस 12 कितने घंटे का अंतराल हो गया? ये 60 घंटे का अंतराल, है ना, 60 घंटे। तो संडे 5 PM और समय है वेडनेसडे 5 AM, क्योंकि ये मैंने सुबह में बदलवा दिया शाम। ठीक ना, इसका आपको मैंने सुबह करा दिया है। ये सिंपल है, आपको इतना मतलब आना चाहिए। AM अंतराल कितना बैठा दोस्त? ये बैठा 60 घंटे का अंतराल। अच्छा, कंडीशन क्या थी? ये 9 मिनट तेज थी और ये थी इसमें 3 मिनट पीछे। हमेशा ऊपर वाला समय ऊपर ही लेना है, नीचे दोनों का योग 9 + 3 12 हो गया। टाइम पीरियड कितना? 60 घंटे का, 12 पंजे 60, अर्थात 45 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया। अब आप लोग 45 घंटे कैसे चलेंगे? बहुत सिंपल मिल गया। आप लोग 45 घंटे बाद याद रखिए कि 45 घंटे बाद हमारी घड़ी ने बिल्कुल राइट टाइम दिखाया। तो आप लोग इसे बढ़ जाइए 24 के 2 पीरियड में, 24 दूना 48 और उसमें से -3 हो जाइएगा लास्ट में, 45 पे पहुंच जाओगे। रविवार शाम 5 बजे 24 घंटा बाद कौन सा दिन हुआ? तो ये हुआ रविवार के बाद में मंडे, यानी रविवार में सोमवार। सोमवार के बाद में यहाँ कौन सा हुआ फिर 24 घंटे बाद? ये हुआ आपका ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में कितने बज रहे हैं? 5 PM, क्योंकि 24 घंटे बाद तो वही होता है 5 PM। हमें तो कुल ही 45 चलना है, ये तो 48 चल गए हम तो 5 में से कितना माइनस कर देंगे? 3 घंटे माइनस कर दो, कितना बचेगा? ट्यूसडे का 2 PM इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ट्यूसडे यानी मंगलवार दोपहर के 2 बजे उसने सही समय दिखाया है। आशा करता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन समझा दिए, समझ में आ गए होंगे। अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप हम लोग कवर करते हैं। देखिए, अगली टाइप है एक घड़ी जो हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार शाम 5 बजे सही किया जाता है। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी, तो उस समय सही समय क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग एक तरफ लिखते हैं राइट वाली कंडीशन, दूसरी तरफ लिखते हैं दोस्त रॉन्ग वाली कंडीशन। राइट वाली क्या कंडीशन है? राइट है 24 घंटे दिखाना चाहिए था, लेकिन उसने 1 घंटे तेज हो गई, तो वो 25 घंटे उसने दिखाया। 24 में 1 घंटे तेज हो गए 25 दिखाया फिर उसने। राइट था 24, रॉन्ग 25। अब कंडीशन आपको क्या लगानी है? आप कंडीशन देखिए, कंडीशन और टाइम आप लोग देखिए। इसमें समय अंतराल भी तो आपको निकालना है कि भाई कब से कब की बात है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया,
तो आप लोग लिखिए संडे 6 PM की बात है जब सही किया गया, है ना। अब उसने बोला है तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के कितने बजे दिखाएगी, 8 बजे दिखाएगी। अब आप लोग यहाँ दूसरा टाइम लिखिए, दूसरा समय अंतराल कितना है, यह है मंगलवार, तो आप लोग कहेंगे भाई ट्यूसडे की बात है और ट्यूसडे 8 बजे घटना घटी है रात के। आप लोग इन दोनों के बीच अंतर देखिए, संडे और ट्यूसडे, तो संडे के बाद में आप लोग कहेंगे सर मंडे पड़ा, मंडे में 6 PM से 6 PM तक 24 घंटे हो गए, और मंडे में आगे बढ़ते हैं ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आप कहेंगे सर ट्यूसडे के 6 PM तक कितना समय हो गया, 24 आवर्स, ये 48 घंटे यहाँ हो गए। लेकिन हमें तो 8 बजे की कंडीशन देखनी है, तो ये 6 बजे तक तो हो गया, 2 घंटे और जुड़ जाएंगे। घंटे का अंतराल कितना बैठेगा इसमें, आप लोग घंटे का अंतराल देख लीजिएगा अपने हिसाब से, 50 घंटे का समय अंतराल बैठा। ये 50 घंटे का समय अंतराल रॉन्ग है राइट है, ये रॉन्ग है। तो आप लोग यही देख लेंगे कि किससे कटने वाली है संख्या, 50 घंटा किससे कटेगा, 25 से। तो आप लोग कहेंगे सर 25 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 50, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट की 25 दूना 50, 1 पॉइंट की वैल्यू है 50। ये खराब समय से खराब समय का मुलाकात करा दिया। सही समय देखिए 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है, जब इसमें 2 की गुना हुई है तो इसके साथ भी होगी, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। तो उसने 48 घंटे बाद राइट टाइम दिखाया था, कब, जब रविवार शाम के 6 बजे से, रविवार शाम के 6 बजे से 48 घंटे बाद उसने सही समय क्या होगा, तो उस समय सही समय 6 बज रहे होंगे। क्यों 48 घंटे बाद, है ना, 48 घंटे बाद, रविवार शाम के 6 बजे के 48 घंटे बाद कौन सा हो जाएगा भाई, 24 घंटे बाद सोमवार के 6 बजेंगे, और अगले 24 घंटे बाद मंगलवार के शाम के 6 बजेंगे। तो ट्यूसडे 6 PM बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में नहीं आया तो अगला समझिए। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है। तो एक तरफ आप लोग लिखिए राइट की कंडीशन, दूसरी तरफ राइट रॉन्ग की कंडीशन। 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो गई, तो आप लोग कहेंगे सर 14 बजा दिए होंगे इसने। उसे रविवार शाम 2 बजे सही किया गया। अब टाइम पीरियड देख लो, है ना, रविवार शाम 2 बजे सही किया गया। कब सही किया गया, रविवार शाम 2 बजे। तो यहाँ लिखो संडे बात है 2 PM की सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब मंगलवार सुबह के 8 बजे हो। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और मॉर्निंग के 8 AM का समय है। टोटल दिनों में आप लोग टोटल घंटों में अंतराल देखिए, घंटों में अंतराल कितने का है ना। ये यहाँ 2 PM की बात है, 2 PM संडे से मंडे तक आओगे, 2 PM के समय तक 24 घंटे हो जाएंगे। मंडे से आप लोग कहेंगे सर हमें तो केवल AM तक जाना है ना, अगर हम 24 घंटे और देख लेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ यहाँ याद रखिए कि 2 PM और मंडे के 2 PM, संडे के 2 PM और मंडे के 2 PM तक कितना हो गया, 24 घंटे, 24 घंटे हो गए। और यहाँ समय कितना है, यहाँ भी 2 PM का समय हो गया। 24 घंटे तो एक हो गए। समय अंतराल आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। अब 2 PM से हमें 8 AM तक जाना है। आप लोग कहेंगे सर PM से AM में जाने के लिए ये 2 PM है ना, 2 PM अगर इसमें हम 12 और जोड़ देंगे 12 घंटे, तो ये बदल जाएगा 2 AM में। लेकिन हमें तो 8 AM में जाना है, घंटे हो गए 12 और 24 36, अभी हमारे पास में घंटे बचे हुए 6। तो 36 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल समय का अंतराल बैठेगा इसमें, घंटों का अंतराल 42 घंटे बैठेगा, है ना। 24 प्लस कितने हुए 12 36, लेकिन 2 AM तक तो आए हो भी, अभी तो आपको चलना है 6 घंटे और, क्योंकि 8 AM तक चलना है, तो 42 घंटे का समय अंतराल हो गया। रॉन्ग टाइम से रॉन्ग टाइम की मुलाकात होगी। 14 पॉइंट की वैल्यू 42, तो 14 तिया कितनी 42, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सर 3। तो आप लोग कहेंगे सर इसके साथ में भी 3 की गुना कर दो। 36 घंटे बाद जो भी होगा वो सही समय होगा, है ना, 36 घंटे बाद। अब 36 घंटे कब से, रविवार शाम के दोपहर के 2 बजे से 36 घंटे आप लोग चल जाओ, 24 प्लस 12 में तोड़ के चल जाओ। 24 घंटे चलोगे तो रविवार से क्या आ जाएगा, रविवार शाम 2 बजे से वो आ जाएगा सोमवार शाम 2 बजे। सोमवार शाम के 2 बज गए, है ना, आपको 12 घंटे और चलना है। आपको याद रखना है कि भाई सोमवार शाम के 2 बजे हुए तो 12 बजे बाद 2 ही बजेंगे, लेकिन दिन बदल जाएगा और ये दिन हो जाएगा ट्यूसडे के 2 AM। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार 2 AM। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सही समय क्या होगा, तो वो होगा मंगलवार
2 AM। अगला सवाल करते हैं। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है ना। अब आप लोग लिखिए राइट, यहाँ रॉन्ग। धीमी हो रही है तो 24 घंटे में कितना दिखाया है, 23 घंटा धीमी हो जाती है। तब उस समय सही समय क्या होगा, रविवार शाम 6 बजे से सही किया गया। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लो, ये बात है संडे की, संडे 6 PM की सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी में मंगलवार दोपहर के 4 बजे हो। अब आपको ट्यूसडे पे बढ़ना है, ट्यूसडे, और दोपहर के 4 PM तक आपको चलना है। समय अंतराल देखेंगे। अब दिखाना चाहिए था 24 दिखाया इसने, 1 घंटा रॉन्ग, यानी कि 1 घंटा रॉन्ग, यानी कि इसने 23 घंटे दिखाया। समय अंतराल और देखो, ट्यूसडे 4 PM, संडे से बढ़ो मंडे, मंडे पे अगर हम लोग बात करें 6 PM पे ही तो घंटे हो जाएंगे यहाँ 24। हमें बढ़ना है ट्यूसडे के 4 PM, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग 24 और बढ़ जाइए, 24 घंटे और बढ़ के 2 घंटे माइनस हो जाइएगा। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ट्यूसडे के 6 PM, हमें 4 PM तक जाना, याद रखना 24 घंटे और बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें तो 4 PM तक ही जाना है। यहाँ 6 PM तक काउंट हो गया, 24 और 24 48, इसमें से 2 घंटे माइनस कर दो, टोटल टाइम का पीरियड बैठेगा 46 घंटे। आप लोग देखेंगे रोइंग की वैल्यू 23 और यहाँ क्वेश्चन में 46, तो 23 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। एक पॉइंट की वैल्यू 2, राइट के साथ में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। 48 घंटे बाद, है ना, उस समय सही समय होगा 48 घंटे बाद जो भी होगा। 48 घंटे कौन सा, रविवार शाम 6 बजे, पहली घटना को पढ़ करना है, रविवार शाम 6 बजे, इसके 48 घंटे बाद। तो रविवार से आप लोग कहेंगे सर ये तो मंडे आ गया, मंडे के 6 PM हो गए, और अगला समय जो होगा 48, मतलब 48 बढ़ना है हमें तो, है ना। ये तो मंडे पे 24 हुए, ट्यूसडे के 6 PM पे कितना हो जाएगा, 6 PM पे 48 हो जाएगा दोस्तों। तो ट्यूसडे 6 PM बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार 6 PM। क्लियर हो रहा भाई यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली टाइप। अगली टाइप के लिए फॉर्मूला यूज करना है 12 हावर्स गुना n, 12 हावर्स गुना n। चलिए कहाँ पे यूज करना है जरा बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन इस टाइप से जब आपको मिलता है, क्वेश्चन है क्लॉक ए, जब 2 घड़ी की बात हो, क्लॉक ए 24 घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है, वही घड़ी बी 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। यदि वह 20 जनवरी 1994 को आपस में मिली हो या सही की गई हो, तो दोबारा कब आपस में मिलेंगी वो। मीटिंग पॉइंट, जब आपको ऐसा क्वेश्चन कभी सवाल में दिया जाए तो आप लोगों को देखना है कि 24 घंटे में क्या घटना घटी है, 24 घंटे में क्या घटना घटी है, क्योंकि 24 ही घंटे हैं दोनों। 24 घंटे में वो 1 मिनट आगे हो रही है और वो अगले 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो रही है। तो आप लोग कहेंगे सर 24 हावर्स में ये तो प्लस फर्स्ट हुई, 24 हावर्स में ये हुई माइनस की 2, यानी आप लोग इस समय अंतराल को क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी जुड़ जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। कितने घंटे में, 24 घंटे में दोनों में 3 मिनट का अंतर आ गया भाई, है ना। एक मिनट आगे हो गई, 1-2 मिनट पीछे, तो 24 घंटे में 3 मिनट का अंतर। आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, ठीक ना, फॉर्मूला लिखवाया मैंने, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है, मैंने आपको इतना बताया है कि 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में 3 मिनट। अब यही बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो आप लोग इसको घंटा बनाएंगे। अब घंटा कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 24 बटे, है ना, 3 और बटे में 60, बन गया घंटा, बन गया घंटा, ठीक है, बन गया इसका घंटा। आप लोग देखिए, अब आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया है, वो फॉर्मूला है आपका 12 हावर्स HOURS, इस सवाल को करने का, गुना n। अब यहाँ n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, n की वैल्यू आपको ये रखनी है जो यहाँ से इसका मान निकल के आएगा, ये रखनी है। 3 से आप लोग इसमें बीच की गुना, बाहर की बाहर गुना, ऐसे आप लोग इसे करिए, इस प्रकार से किया आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भी ऊपर 24 बटे 3 गुना 60, है ना भाई, 3 गुना 60 ये हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कितना, 8 या 24, 8 बार चला गया,
है ना। और आप लोग इसे काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 15, ये आ जाएगा आपका। तो 2/15 आपका ये यहाँ से मिलेगा। आप लोग इसे और सिंपल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको और थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूँ इसे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन थी 24/3/60, तो इसे आप लोग 3 से भाग दे दीजिए, कितना बार गया, 20 बार गया। ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा आपका 24, तो 24 नीचे से क्या बचा आपका, नीचे से बचा आपका 24, ये बचा 20, तो आपको 24 गुना 20 लिख लेना है। 24 गुना आपको 20 लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, और गुना आपको कितने से कर देना, 12 से कर देना है। ये हमेशा आप लोग को करके चलना है, ये हमेशा 12 घंटे से गणना आप लोगों को करनी है इसकी, ठीक है। 12 घंटे से आपको ये गणना हमेशा आपको करनी है, 24 गुना 12 गुना 20, इस टाइप से। जो आपने बना लिया इसका घंटे, आपने बना लिया इसका घंटे 24, और ये 3 था मिनट, मिनट का घंटे बनाओगे तो यहाँ आप लोग कहेंगे सर 20 आएगा इसका। जो भी 20 आया है आप लोग 24 के साथ में गुना पे रखिए, हमेशा करना ये 24 गुना 20 गुना 12। अब आप लोग देखेंगे कितने दिन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 240 दिन आ जाएंगे निकल के, 240 दिन। अब जनवरी 1974, जनवरी 1974 में आप लोग जब जोड़ोगे ना 240 दिन, तो प्राप्त होगा 17 सितंबर 1994। आप लोग जोड़िएगा, इतना समय मेरे पास नहीं है भाई जो मैं आपको इसको जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है भैया। ये अगली डेट होगी 17 सितंबर 1994, जब ये आपस में मिलेंगे। इसी टाइप से आपको दिन निकालने हैं, आप लोग समझ जाइए, है ना भाई। 24 घंटे में 1 मिनट आगे हो जाती है, दोनों जोड़ लो, कितने मिनट का अंतराल है, 3 मिनट का। ये 24 घंटा दे रखा है, इसका आप लोग जैसे ही बनाओगे, क्या भाग देने से बनाओगे, क्या भाई 3/60 करोगे तो 3 एकम 3, ये कितना कट जाएगा, 20। तो आपको ये 20 याद रखना है। यहाँ 24 के साथ में आपको इस जो 20 यहाँ से आया इसकी गुना कर लेनी है, और जो मैंने 12 हावर्स गुना n कराया है उसको आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखना है, 240 आ जाएगा। 240 क्या आ जाएगा, डेज आ गए, ठीक है ना, डेज आ गए आपके। ये 12 की गुना क्यों कराई है, ये 12 की गुना 12 महीनों के हिसाब से कराई है, ठीक है ना। 12 की गुना 12 महीनों के हिसाब से कराई है, इसलिए 240 यहाँ आपको मिलेगा। अगला, 4 और 5 के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर दूरी पर होंगी। संख्या 5 से बराबर दूरी पे कंडीशन क्या घटेगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। संख्या यहाँ पे 5 होती है, यहाँ पे 4 होती है, और इसने बोला है संख्या 5 से बराबर दूरी, संख्या 5 से बराबर दूरी पे ये बिल्कुल ये वाली 0 डिग्री वाली कंडीशन बन जाएगी, दोनों की बराबर दूरी पे होंगी 5 से, यानी 5 और 4 बराबर दूरी पे, है ना। तो 0 डिग्री का एंगल पूछना चाह रहा है, ये बनाकर देख लीजिएगा आप लोग। 0 डिग्री के एंगल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बजकर गुना 60/11, ये मैंने आपको बताई थी। तो बजकर गुना 60/11, और हमेशा मैंने क्या बताया था, छोटे समय की गुना कर देना बजकर के साथ में, यहाँ भी गुना, ये हो जाएगा 240/11, 11 दूना 22, है ना। ये आ जाएगा 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो एक ऑप्शन दे रखा है नन, जिसमें आप लोग 11 डालेंगे, 21 सही 9/11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है तथा 5 और 6 के बीच लौटकर आता है, तो वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई आपस में स्थान बदल लेती है, आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो वह व्यक्ति कितने समय घर से बाहर रहा। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा घड़ी बना के पहले दर्शा देता हूँ। ये 2 और 3 बजे के करीब अपने घर से बाहर निकला है, यहाँ 12 है ना, थोड़ा सा यार घड़ी तो अब बहुत बड़ा बन जाएगा, ये लो जी, कोशिश करूँगा बनाने की। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं आपको। इसने कहा एक व्यक्ति 2 व 3 PM के बीच घर से बाहर निकला, 2 व 3 के बीच निकला, तो ये निकला कहाँ पे है, 2 व 3 के बीच निकला है, तो देखिए घड़ी यहाँ होगा, ये 2 व 3 के बीच, तो 2 व 3 PM के बीच निकला है। अच्छा, यहाँ ये निकला है इस टाइम से, और इसने बोला है 5 और 6 के बीच लौट कर आया। कब आया है, 5 और 6 के बीच ये लौट कर आया, ठीक है। अब इसने अगली लाइन में ये बोला है
यहाँ जब वो 5 व 6 बजे के बीच लौटता है तो इसने बोला है कि घड़ी की सुई आपस में स्थान बदल चुकी हैं, यानी घंटे वाली उधर हो चुकी है, मिनट वाली इधर हो चुकी है। यानी घंटे वाली की जो दिशा है वो 5 व 6 के बीच में घंटे वाली यानी छोटी सुई की दिशा यहाँ पे हो गई और बड़ी वाली की यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि कितने समय के लिए वो बाहर रहा। तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है हमेशा 720/13 गुना एन। एन क्या है? ये है मिनट्स का मान, ये है दोस्त मिनट का मान 720/13 गुना एन। आपको एन में क्या रखना है? एन में हमेशा देखिए यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 5 है ना, तो हमेशा इन दोनों का आप लोग को अंतर रखना है। पहले समय का और लौटने वाले समय का अंतर आपको रखना है। आप लोग कहेंगे इस समय में तो सर 3 घंटे का अंतर है, तो एन की जगह आपको 3 ही रखना है। तो आप लोग रखेंगे 720/13 गुना एन की जगह आप लोग रखिए 3। ये हो जाएगा आपका 2160 बटे आपका हो जाएगा 13 है, और ये निकल के आएगा आपका 166 सही 2/13 मिनट। 166 सही 2/13। आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन तो डाला नहीं है, 166 तो डाला हुआ है। आप लोग जब इसका भाग दोगे ना इसमें, तो ये निकल के आएगा आपका एग्जैक्ट, जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, एग्जैक्ट 166 सही 2/13 आएगा। 166 सही 2/13 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हमेशा 720/13 के साथ में एन की जगह जो रखना है, हमेशा इन दोनों का अंतर आपको रखना है। 3 से 3 का अंतर ले लो तो भी एक ही बात आएगी, ठीक है ना। समय बदलेगा तो इस टाइप से आप लोग इसे सॉल्व करोगे। एनी डाउट? ठीक है। आप लोग कहेंगे सर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर क्या ऑप्शन में मिलेगा? फिर मिलेगा 2 आवर्स प्लस 46.5 मिनट आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है भैया, ये मिलेगा जब आप लोगों को ये नहीं मिलेगा तो, या फिर ऑप्शन में मिलेगा 166 सही 2/13 मिनट, या आपको मिल सकता है 120 प्लस 46 सही 2/3 मिनट। कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है एग्जैक्ट, है ना। तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। आपको रखना है 720/13 गुना एन। एन की जगह आपको क्या रखना है? दोनों समय में जो अंतराल है वो केवल इसके साथ बस वही रख लेना है। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति 2 व 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, और 5 से 6 के बीच लौट कर आता है। तो वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई आपस में स्थान बदल लेती हैं। तो व्यक्ति अपने घर से कब निकला था? अब की बार कब निकला है ये पूछा, और पिछली बार पूछा था कितनी समय के लिए बाहर रहा। जब कितने समय के लिए बाहर रहा तो 720/13 गुना एन करना था, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि अपने घर से कब निकला था। तो जब आप लोगों को ये याद रखना है कि जब निकले तो आपको m1 बराबर 60/143 गुना रखना है आपको 12h2 प्लस h1, ये आपको रखना है। और जब आपसे पूछे कि भाई वो अपने घर से कब निकला, अपने घर कब लौटा, तो उसका मतलब है मीटिंग 2, ये मीटिंग फर्स्ट है। मीटिंग फर्स्ट यानी निकला, मीटिंग सेकंड यानी कि आया लौट के। तो m2 बराबर क्या? m2 बराबर 60/143 आपको रखना ही रखना है। और आप लोगों को यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, ये जो 12 है ना, h2 का मतलब सेकंड टाइम, h1 का मतलब फर्स्ट टाइम। आपको बताऊंगा कौन कौन सा है। तो इसमें आपको h1 प्लस h2 आप लोगों को रख लेना है ना, इतना आपको रखना है। अब जैसे ये व्यक्ति अपने घर से निकला है, तो अब हम निकलने पे आप लोग मीटिंग फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए बैक करके, मैं आपको घड़ी दर्शा देता हूँ थोड़ा सा बना के। ये आपकी घड़ी है, प्रारंभिक है ये, है ना, प्रारंभिक। अब इसमें h1 की वैल्यू क्या थी? तो h1 की वैल्यू देखो, ये 2 व 3 बजे के बीच अपने घर से बाहर निकला, घड़ी से छोड़ दो, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, है ना। ये h1 में आप लोगों को ये लेना है। लौटा कब है? ये रहा 5 बजे लौटा है, 3 घंटे बाद, यानी कि ये h2 की वैल्यू है। h2 और h फर्स्ट यहीं से छांट लेंगे। h फर्स्ट का मतलब प्रारंभिक, h2 का मतलब सेकंड पॉइंट, तो आपको मिल गया ऑलरेडी। तो आपको मीटिंग फर्स्ट निकालना है कि कब अपने घर से बाहर निकला। 60/143 गुना, मैंने आपको बताया है 12 की गुना आपको करनी ही करनी है। h2 कितना है? 5, तो गुना 5 कर दो, प्लस में क्या करना है? h फर्स्ट, यानी कि आपको 2 जोड़ देना है इसमें। 12 पंजे कितने हो जाएंगे? यही है ना, यही है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62। तो ये आपका हो जाएगा 60/143 और मल्टीप्लाई बाई आपकी हो जाएगी 62 के साथ में, 62 के साथ में।
है ना। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इसमें जब आप लोग भाग दे लेंगे तो मैं आपको इसकी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ इसमें, है ना। आप लोग कैलकुलेटर में यूज़ करिएगा, मैं स्क्रीन की शॉर्टिंग की वजह से कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो 60 गुना 62 ये बैठेगा आपका 3720, 3720 बटे 143 में जैसे ही आप लोग भाग दोगे ना, भाग 143, ये आपका आएगा 26.01। कितना आएगा दोस्त, जब हम इसे भाग देंगे तो ये आएगा 26.013, जो कि ए विकल्प में बिल्कुल राइट आंसर है। कितने समय पर निकला था, 2:26.013 सेकंड पे वो अपने घर से बाहर निकला था। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। आगे अगले सवाल, यही सवाल है सेम। एक व्यक्ति 2 व 3 के बीच अपने घर से बाहर निकलता है, 5 व 6 के बीच लौट कर आता है। वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो वह अपने घर कब वापस आया, वह अपने घर कब वापस आया, यानी कि अब की बार आप लोगों को उसका मीटिंग सेकंड निकालना है। मीटिंग सेकंड का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, 60/143, जो का तो रखना ही रखना है कोष्टक में। आपको रखना है 12H1 प्लस यहाँ पर H2 करना है। 12H1, पिछली बार H2 था, अब की बार H1 है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग रखिए मीटिंग सेकंड। जब आपको प्रारंभिक, अगर प्रारंभिक बोलता तो यहां पर मैं H2 लेता, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए, ये है H1 का मान H1 और ये है H2 का मान H2। आप लोग रख दीजिए 60/143 दोस्त, ये हो जाएगा बिल्कुल। H फर्स्ट का मान कितना है, 2, तो यहां पर मैं रखूंगा 12 गुना 2 प्लस H2 5, 12 दूना 24 और 5 कितना हो गया 29। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ इसे 60/143 गुना 29, इक्वेशन बनेगी हर हाल में। तो मैं यहाँ आपको फिर से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई 60 गुना 29, ये हो जाएगा 60 गुना 29 करने पे आपका 1740। कितना हो जाएगा 1740 बटे में 143, भाग देकर ही बता देता हूँ, ठीक है ना। भाग 143, यह आ जाएगा 12.1671, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 12.167 के आसपास, 1.6। अब इसने एक अंक बढ़ा के लिख दिया, बढ़ा के लिख देते हैं दशमलव में जब एक अंक ज़्यादा आता है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल गया 5:12 सही 5:12.17 मिनट पे वो घर वापस लौटा था। तो ये वाला समय आपको बिल्कुल राइट कर देना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ये घड़ी से लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में घड़ी में कुछ बचा नहीं है, घड़ी समाप्त हो गई, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, 1 से 2 बार रिपीट करके इस वीडियो को। चलिए भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।